वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 की क्वेश्चन नंबर 1 till 3 करे थे। होपफुली आप लोगों ने उसको अपने रजिस्टर्स में कर लिया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -8y की पावर 9 प्लस 96y क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है। फिर अरेंज इट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो आपको पता है कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ अगर मैं क्यूब में लिखूंगी तो मेरे पास 64 किसका है, 4y² का क्यूब बन गया। ये क्या हो जाएगा, 4/y² का क्यूब बन गया। और ये -2y क्यूब का क्यूब बन गया। फिर -3ab एंड देन c। अब मैं चेक करती हूँ कि मैंने सही लिखा है। 4 का क्यूब 64y6 वापस आ जाएगा, ये भी 64y/y6 हो जाएगा। ये माइनस का 8y⁻9 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ रहा है प्लस। और हमारे पास क्या हो जाएगा, y² और y² कैंसिल हो गया। 3 4 12, 12 4 48 और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96y³। ठीक है, ये बिल्कुल सही अरेंज हुआ है। अब इसकी जगह पे ये मैं क्या लिख सकती हूँ, a + b + c और a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, अब हम वो लिख लेते हैं। a + b + c मैं इसीलिए यहाँ पे, हालांकि मैं डायरेक्ट माइनस लिख दिया था, लेकिन मैंने इसलिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। यहाँ पे a है, फिर +b है, फिर +c है, और अगर माइनस साइन है तो वो c के साथ का माइनस साइन है। ठीक है, a² + b² + c² -ab -bc एंड -ca। अब a लिख लेते हैं हम। सही है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4y² + 4/y² -2y³ 2y का क्यूब। और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16y⁴ हो गया, प्लस ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय y⁴, और ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है तो 4y6 बन गया ये, माइनस, और हमारे पास 4 और 4 16 हो जाएगा, -16। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये y² और ये वाला y² डिवाइड हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से, तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, ये y की क्यूब है और यहाँ पर डिवाइड में y² है, तो ये और ये कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ एक y बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 4 8 और y² और y³ मल्टीप्लाई होते हैं y⁵ बन गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि y जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही हैं। कहीं पर y6 आ रही है, कहीं पर y5 है, तो हम इसको क्या करें, अरेंज करके भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसे भी आंसर छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर सही है। अगर आप अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई मसला। आखिर में यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेंगे और अपना बुक में आंसर चेक कर लें। यही आंसर है, सही है, यही आंसर आप लोग के पास बुक में गिवन है। ठीक है, -16 + 8y प्लस, वेट, मैं एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लूँ।
ठीक है, यही आंसर आप लोग के पास बुक में गिवन है। तो ये आप लोग के पास मैंने अभी 4 क्वेश्चंस करवाएं। मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कॉपीज़ चेकिंग के लिए भी आ रही हैं, तो फिर आप लोग के लिए मसला ना हो। तो इस वजह से आप लोग जो हैं अभी ये वाले 4 क्वेश्चन जो हैं वो ईज़िली अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू। x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले ये हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हमें सॉल्यूशन में पता है, ये सामने देखते ही क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है, ये बना हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, तो हमें अरेंज तो करना ही नहीं है। a प्लस बी प्लस सी किसके, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ इसके इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा। अच्छा, अब ये है कि अगर हम इस साइड पर क्वेश्चन लिख लें और लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेंदी है, और उसके बाद फिर राइट साइड पर हम ये लिखें, तो हमारे पास नहीं हो सकेगा इस तरह से आंसर। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जब इस तरह से कभी क्वेश्चन हो जाए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है, और आपको पता है कि क्वेश्चन एक साइड पर और फिर इज इक्वल टू के बाद आंसर आपके पास नहीं आ सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखते हैं और फिर इज इक्वल टू डाल डाल के नीचे नीचे आंसर्स लिखते रहें स्टेप बाय स्टेप। तो जब इस तरह का कभी भी क्वेश्चन लिखना होता है, अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है, इतना लेंदी है, तो आपको क्या करना है, अब आप लोगों को करना ये है कि सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला रिपीट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया, यूजिंग फार्मूला किया, ये पूरा फार्मूला एक ही लाइन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर इज इक्वल टू डाल के ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, ये चीज़ आपको गिवन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख लें, हेयर ए हमारे पास है x माइनस वाई, बी की वैल्यू कितनी है y माइनस जेड, और c की वैल्यू कितनी गिवन है आपको z माइनस एक्स गिवन है। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ओके, ये आप लोगों ने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करके लिख लिया। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ था, वो किसके इक्वल होता है आपको पता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ फॉर्मूला ओपन हो, यहाँ फॉर्मूला और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो, लेकिन मुझे जैसे ही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मुझे समझ आ रहा है कि x और माइनस एक्स कैंसिल, z माइनस जेड कैंसिल, y प्लस और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर होता है तो वो कंप्लीट टर्म्स को क्या कर देता है, 0 कर देता है, आंसर हमारा 0 आ जाएगा।
तो हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सबको ओपन करूँ फिर उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करूँ, तो वैसे ही आंसर मेरा 0 हो जाना है। तो मैं इसको ओपन नहीं कर रही फॉर्मूलाज को, बस मैं एज इट इज ही इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ही करेंगे। जब आपको पता है कि ये सब कैंसिल होने के बाद 0 हो जाएगा, तो आप लोग फिर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। फिर आप लोग एक स्टेप में लिखेंगे 0 और फिर ब्रैकेट में यही वाली टर्म्स दोबारा लिख देंगे। यहाँ पे सब चीज़ें क्या करेंगे आप लोग दोबारा इसी तरीके से लिखेंगे। सही है। अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या कर देता है, सबको 0 कर देता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब यहाँ क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे दोबारा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया है कि जब बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो, आपको पता हो कि एक ही स्टेप के अंदर नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट में लिख देते हैं और नीचे इज इक्वल टू डाल के अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ साइन है डिफरेंट। तो हम साइन देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसमें है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं होता, प्लस होता है, और यहाँ माइनस होता है। सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसको अरेंज करना होगा। सही है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर इसका लिख दिया क्वेश्चन को एज इट इज। तो ये समझ लें आप लोग कि मैं ये क्वेश्चन के बजाय मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। फिर आप लोगों ने इसको कौन सा वाला इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा जो भी, फिर अरेंज इट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखा। सही है, आपने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अरेंज करेंगे। ये तो बन गया। फिर प्लस क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है वो बी की टर्म के साथ है। ठीक है, फॉर्मूले में तो नहीं है, फॉर्मूले में तो प्लस है, तो ये जो टर्म माइनस है इसी वजह से उसको अंदर करके लिखेंगे। फिर प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 3a b एंड देन c। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये किया। अब इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे माइनस 3abc है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है और बी क्या है, माइनस बी सी एंड माइनस सी ए।
हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए ही यूज़ किया है, ठीक है। ये अरेंज हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये देखें, ये माइनस साइन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई प्लस जेड माइनस माइनस प्लस y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, आपके पास बच गया 2x। अब यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में जितना लिखा हुआ है इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये सब आपस में फिर मल्टीप्लाई होते रहेंगे और फिर इसके बाद जाके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब इसके ऊपर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहें, फॉर्मूलाज अप्लाई करें। पहले तो जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें और इनको फिर एक्स वाई इस तरह से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई हो जाएगा ये वाला, फिर एक्स जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसी तरीके से इसको करें, इसी तरह से इसको करें और फिर ये आखिर में सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास।